कभी कभी इंसान अपनी जिज्ञासा में ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये कहानी है रिया और उसके दोस्तों की, जिन्होंने एक शापित जगह पर कदम रखा। रात का समय था, आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। रिया, समीर, करण और जोया चारों शहर से दूर एक पुराने गांव में घूमने आए थे। गांव के पास थी चंपक पहाड़ी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल का वास है। रिया ने धीमे स्वर में कहा, सुना है इस पहाड़ी पर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सब कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। चारों टॉर्च लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ गए। गन्ने के खेतों से होकर रास्ता जाता था। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ झिंगुरों की आवाज। अचानक जोया को लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। वो पलटी, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। जोया घबराकर बोली, मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। समीर हंसते हुए बोला, तुम्हें वहम हो रहा है। आखिरकार वे एक पुराने फार्म हाउस पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले। अचानक ऊपर की छत से घुंघरू की हल्की आवाज आई। सभी ने टॉर्च ऊपर की ओर किया और देखते ही चीख उठे। छत से लटकी थी एक बिना सिर वाली औरत की लाश। उसके पैरों में पायल बंदी थी और हल्की हवा के झोंके से उसकी पायल बज रही थी। सभी डर के मारे पीछे हट गए। तभी जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रिया ने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि जमीन पर पड़ा था उस औरत का कटा हुआ सिर। आंखें खुली हुई थी, जैसे अब भी घूर रही हों। करण कांपते हुए बोला, ये सब क्या है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। जोक्स। अचानक अंधेरे में से एक परछाई निकली। वो औरत जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था, उसके टूटे हुए दांत लाल रंग से सने हुए। औरत भयानक आवाज में बोली, तुम सब मेरी मौत का कारण हो, अब कोई नहीं बचेगा। वो चीखते हुए समीर पर झपटी। समीर ने पास रखी लकड़ी उठाकर उस पर वार किया, लेकिन वो औरत हवा में गायब हो गई। चारों डर के मारे भागने लगे। रास्ता वही था जहां गन्ने का खेत था। गन्नों के बीच खड़ा था एक बिजूका। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बिजूका धीरे धीरे अपना सिर घुमा रहा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सभी चीखते चिल्लाते खेत से बाहर भागने लगे। रिया कांपती आवाज में बोली, ये जगह शापित है, यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। तभी पीछे से फिर वही घिंगरुओं की आवाज आई और कहानी यहीं पर रुक जाती है। क्या हुआ जोया के साथ? क्या रिया और बाकी दोस्त इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना मत भूलना।